ত্রাতা তিনি দাতা তিনি সবার সুখের হোতা। তিনি ত্রাতা তিনি দাতা তিনি সবার সুখের হোতা। সার্থকতায় পূর্ণ হবি সার্থকতায় পূর্ণ হবি নেতাজির চরণ। যাবার সময় আসবে যাবে যাবে রে জীবন, উড়ে যাবে রে জীবন, বৃথায় গর্ব করিস না রে মন। ওরে মন ওরে राधा स्वामी नाम चलावे सही पगे तल तल ससना सुख पावे सब करे ऐसा नाम पाए कोई भय न जाने जगदानी सोता गौरी जग में जनमोई राधा स्वामी जनम सुख यही नाम निज नाम मन अपने बैठक स्वामी हरमती राधा नीलमणिहार और शोभा राधा स्वामी नाम बारंबार कहो प्रणाम सतनाम आदि अनादि जुगने राम सर्व स्वरूप छोड़नी राम आए जलना बलदाई तब से जीवन लिया चढ़ाई सब सुरत बताई परम परम से लिया बचाई कोटि कोटि कर बंदना परम परम राधा स्वामी भक्ति सुनाई सबसे नामी वेदवती गमनाई संगम वेदन भाषा संगम नवं सदासा शोधन करु सागर पूरे पीर भजे नमो जगत पूरे आदि अलक पुरुष गणमाला सुरत संसार किसी करे अगमान कही बताया चंद सुरत कही करत दिया से कर से रतनाई अद्भुत राजस्थानी महागणवाली सूरत हुई अति करन गणानी सोनमी जाय समाधि स्वामी आगे जिन्हें जित जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम सतनाम स्वामी आगे बार बार करो जोरदार साधिकार करो बकार साधु संग हुई देव मितो परम गुरु दातार पिता सिंह समरत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो वेद भूषणारा बार बार सिंधु
जय गुरु दादा। अभी हम लोग श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। अभी हम लोग 2 मिनट विश्व के मंगलार्थ नाम ध्यान करेंगे। नाम का समय शुरू हुआ।
नाम का समय शेष हुआ। अभी हम सभी लोग पवित्र धर्म ग्रंथ पाठ सुनेंगे। श्रद्धेय योगेश बेरादा, जय गुरु। जय गुरुदेव। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ শতানুসরণ থেকে পাওয়া। সরল সাধুটার মঠ আর চতুরতা নেই, যে যেমনি হোক না কেন এই ফান্দে ধরা পড়বেই পড়বে। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। সরল সাধুটাই চরম কৌশল। सरल साधुता की तरह कोई चतुराई नहीं, जो जैसा भी क्यों न हो इस सिद्धांत में पड़ेगा ही। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सरल साधुता ही है चरम कौशल। No cunning is so good as a simple honesty. Any person, whatever he may be, must be caught in this trap. Honesty is the best policy. नेपाली के लिए एसपीआर श्री प्रेम प्रसाद डालदा, जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो नारी नीति के लिए सुश्री माधवी बेरामा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर शिवनिश्चित पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। জীবনে নিয়ন্ত্রণে জননী ও শৈশব শিক্ষা। ছেলেকে শত শিক্ষা শত শাসনে কিছুতেই উপযুক্ত মানুষ করা যাইতে পারে না। মা যদি তাহার জীবনের মূলভিত্তিগুলিকে উপযুক্ত রূপে অটুট করিয়া বিন্যস্ত করিয়া না দেয়, তুমি তোমার শিশুকে যদি মানুষ করিতে চাও, তাহার দোষগুলিকে উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত করিও। 5 হইতে 10 বছরের মধ্যে যাহা করিয়া দিবে তোমার শিশুকে, তাহাই তাহার সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, নিশ্চয় জানিও। जीवन नियंत्रण में जननी और शैशव शिक्षा। बच्चों को सैकड़ों शिक्षा सैकड़ों शासन में किसी प्रकार भी उपयुक्त मनुष्य नहीं बनाया जाता, संभव भी नहीं है यदि माँ उसके जीवन के मूल आधारों को उपयुक्त रूप से अटूट कर विन्यस्त न कर दे। यदि तुम अपने शिशु को मनुष्य बनाना चाहती हो, उसके दोषों को उपयुक्त रूप में नियंत्रित करो। 5 से 10 वर्षों के बीच जैसा अपने शिशु को बनाओगी, वही उसके सारे जीवन को नियंत्रित करेगा, निश्चय जानो। वाणी संख्या 150। जय गुरु माँ। अभी हम लोग स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ले लेते हैं। एसपीआर श्री निशांत दहालदा, निशांत दहालदा, जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो चला साथी के लिए। हाँ दादा बोलिए। परम प्रेममयी परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमी ग्रंथ चला साथी से एकांश पाठ। पाठ है बोधहीन शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य ही है दूसरे के ज्ञान या दर्शन को अपने बोध में लाकर अनुभव करना। यह अनुभव जहाँ जितना प्रतिष्ठ और तरोताजा है, ज्ञान भी वहाँ वैसा है। यदि शिक्षा तुम्हारे बोध में नहीं आई तो तुम स्मृति के बैल के सिवा और क्या हो। बाड़ी नंबर 156 156। जय गुरु। जय गुरु आदरणीय दादा जी। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे लोक तिलकम सात्वत भारतम विभूषणम अमर कृत्योत सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यं प्रवरं नौमि। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम जनाता हूँ। उपस्थित सभी सप्रति ऋत्विक दादा, अधरजू, जाजक, स्वस्थानी व्रतधारी सभी गुरु माँ बहनों को, भाइयों को, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी हम लोग सर्वप्रथम हम लोग शंख ध्वनि के साथ श्री युक्त योगेश बेरादा के माध्यम से
प्रातःकालीन विनती प्रार्थना हम लोगों ने सुना। उसके उपरांत हम लोगों ने सत्तानुसरण बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश श्रीयुक्त योगेश बेहरा द्वारा सुना और माधवी बेहरा के द्वारा हम लोगों ने नारी नीति का श्रवण किया। उसके बाद श्रद्धेय विवेक यादव दा के द्वारा हम लोगों ने चालार साथी का श्रवण किया। मैं सभी के सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परमपिता के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। सभी ने अपने दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह किया। जय गुरु। सभी को मेरा रारणनीति जय गुरु। अभी हम लोग संगीतांजलि की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम सुश्री माधवी बेहरा माँ। जय गुरु माँ। जय जय गुरु दादा। हाँ, आवाज आपकी आ रही है माँ, आप शुरू कीजिए। ठीक। उपस्थित सभी दादा को मेरा हार्दिक प्रणाम निवेदन करती हूँ। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, जीव जगत
जय जय। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर माँ। ऐसे ही आप तो हमेशा ही सुंदर गाती ही हैं, लेकिन आपने जो आज का सॉन्ग सेलेक्ट किया वो अद्भुत ही है। हाँ, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दिया माँ। मैं आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परमपिता के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आपका भावी जीवन इसी तरह से सुंदर रहे, गौरवमय रहे, आनंदमय रहे। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा जय। अभी हम लोग नेक्स्ट भजन के लिए चलते हैं। उड़ीसा से ही श्री समीर बसंतिया दास से आग्रह करते हैं। जय गुरु दादा। दादा आवाज सुन पा रहे हैं? समीर बसंतिया दा। जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो हम लोग स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का एनालिसिस के लिए श्री युक्त कमल प्रसाद ठाकुर दा आश्रम से आग्रह करते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम जय प्रेममय गुरु दादा। श्री श्री ठाकुर जी का शास्त्र और सदाचार सूत्र का 73 नंबर बानी। शुधुमात्र परिशुद्ध सत्ता पोषणी आहार के सदाचार बोले ना, किंतु सदाचारी होते हले विहित सत्ता पोषणी आहार तो प्रयोजनই। তাছাড়া সুকেন্দ্রিক শ্রেয় সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন, পরিশুদ্ধ আচরণ, পরিশুদ্ধ সত্তা পোষণী বাক্য, সত্তা পোষণী ব্যবহার, সত্তা পোষণী অনুচর্যা, সত্তা পোষণী স্বজন সঙ্গ, সৎ সন্দীপী কর্ম আর শুভ সন্দীপী কর্মের ভিতর দিয়ে সাধু অর্জন এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের সুসঙ্গত তাৎপর্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান, যা হৃদয় বিনীত পরিবেদনায় অসৎ নিরোধী তাৎপর্য নিয়ে কুশল কৌশলী দক্ষতায় এক কথায় তাকে সদাচার বলা চলে। এমনতর সদাচারেই সর্বতোভাবে শ্রেয় সন্দীপী। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी इस वाणी में सदाचार का एक विस्तृत व्याख्या दिए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि परिशुद्ध और सत्ता पोषणी आहार ही सदाचार नहीं है। सदाचार का मतलब होता है विहित सत्ता पोषणी आहार तो है, उसको छोड़ के सुकेंद्रिक श्रेय संदीपी, यानी उसके अलावा सुकेंद्रिक श्रेय संदीपी अनुसरण और आत्मनियमन, परिशुद्ध आचरण, परिशुद्ध सत्ता पोषणी वाक्य, ऐसा वाक्य जो अपने को भी आनंद दे, दूसरे को भी आनंद दे और किसी का अनिष्ट न करे। सत्ता पोषणी व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो दूसरे को भी आनंद आए, अपने को भी आनंद आए, किसी को कष्ट न दे। सत्ता पोषणी अनुचर्चा, सत्ता पोषणी सज्जन संग, साधु संग, जहां पर सत्ता का पोषण होता है। सत्य संदीपी कर्म, ऐसा कर्म जो सत्य हो, सत्य का वाहक हो, सत्य को प्रतिष्ठा करे। और शुभ संदीपी कर्म के भीतर से जो साधु अर्जन है, यानी जो हम अर्जन करते हैं, इनकम करते हैं, वो भी शुभ संदीपी कर्म के भीतर से ही अर्जन हो। और शारीरिक मानसिक उभयविध सदाचार का सुसंगत तात्पर्य से प्रीतिकर अनुष्ठान करना, जो हम अनुष्ठान करते हैं, ये सब हृदय विनीत परिवेदना में असत निरोधी तात्पर्य लेके कुशल कौशली दक्षता में चलने से ही उसी को सदाचार कहते हैं। ऐसा सदाचार ही सर्वतोभाव से श्रेय संदीपी। यहाँ एक बात मुझे याद आ गया, मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। आज डीपी वर्क चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमारे बिछड़े हुए गुरु भाइयों को ढूंढ के निकालना है। मुझे याद आ रहा है जब सीता जी का लंका में रावण हरण करके कहीं छुपा दिया था, तो सीता जी को ढूंढने के लिए
चारों ओर वानर सेना भेजे गए थे कि सीता को ढूंढ के पता लगाओ कहाँ है। आज उसी बात को लेके आज हमारे जो भाई हैं, गुरु भाई हैं, जो दीक्षा लेके बिछुड़ गए, उनको ढूंढ के निकालना है। शांति के लिए, स्वस्ति के लिए बहुत प्रयोजन है। दसों दिशाओं में हम गुरु भाइयों का दल बना के लोग भेजे और दसों दिशाओं से पता लगाए कहाँ कहाँ गुरु भाई हैं और ढूंढ के निकाले। क्या वही रामायण का दिन फिर से वापस आ गया है? इस बात को हम यदि करें तो आज हम सबसे बड़ा काम करेंगे। इसीलिए सबको निकल पड़ना है उस गुरु भाई के खोज में, उस सीता के खोज में। कहाँ है वो, किस अवस्था में है, कैसे हैं लोग। आज सबको एकत्रित करना है। आज यही सबसे बड़ा कर्म है, इष्ट कर्म है, और यही सर्वतोभाव से श्रेय संदीपी है। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपका विश्लेषण स्वास्थ्य सूत्र का पाठ इतना सुंदर और मनोरम होता है दादा कि मैं कभी भी मिस करना नहीं चाहता हूँ। और इतना अच्छा आज आपने उदाहरण दिया डीपी वर्क का कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माँ के खोज के लिए किया था। ठाकुर जी बोले एक मनुष्य के लिए मैं एक साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ। और आपने इतना अच्छा उदाहरण लेकर के हम सबों को मार्ग प्रशस्त किया कि किस तरह से हम लोग डीपी वर्क के लिए चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं से निकल करके ढूंढ करके गुरु भाइयों को ले आए और एक एक करके जाके हम लोग आचार्य देव को यह समाचार सुनाएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे, कितना खुश होंगे, आनंदित होंगे। और यही हम लोग का प्रसाद होगा, यही हम लोग का साधना होगा, यही प्राप्ति होगी। मैं आपके सुस्वास्थ्य जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए परम दयाल श्री ठाकुर के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। दादा आप इसी तरह से हम सबके मार्ग प्रदर्शक बने रहे, मार्गदर्शन करते रहे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बोकारो की तरफ और सुश्री निकिता माँ से आग्रह करते हैं, माँ आप भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु माँ। जय जगन्नाथ। जय श्री
जय गुरु माँ, जय गुरु। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मैं श्रद्धेय सर्वप्रथम सुरेंद्र भवानीपुरी दादा को जय गुरु बोलता हूँ और अंकिता माँ को जय गुरु बोलता हूँ। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दिया। मैं तो दादा का बहुत सारा भजन सुनता ही हूँ और बहुत अच्छा लगता ही है। अभी हम लोग दादा को नहीं इस बीच सुन पा रहे हैं, लेकिन आपने इतना सुंदर से प्रस्तुति दिया माँ। मैं आपके सुंदर भविष्य, सुस्वास्थ्य, मंगल जीवन के लिए एकांत परम दयाल के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह हम सबके बीच में आप ठाकुर जी का जयगान करें, यही हम लोग की दिल की आकांक्षा है। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं श्रीमती अनुपमा मिश्रा माँ उड़ीसा से। जय गुरु माँ। जय गुरु। माँ जय गुरु। आपकी आवाज बहुत सुंदर आ रही है, आप प्रस्तुति कीजिए माँ भजन। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको निखार रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको निखार रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरी रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो ना हरगिज़ में दुनिया का इशारा, देखो ना हरगिज़ में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मोल भी गवाया रे ब्याज भी गवाई। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आई, मोल भी गवाया रे ब्याज भी गवाई। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी मुझको देना सहारा, ठाकुर जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। इतना आपने भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया कि हम सभी विभोर हो गए होने लगे। आपने जो लास्ट लाइन बोला कि मूल भी न पाया और सूद भी न पाया, तो सच में हम लोग को सोचना ही पड़ेगा कि हम लोग धरती पे आके परमपिता श्री ठाकुर को प्राप्त करने के बावजूद भी क्या हम लोग मूल में हैं या सूद भी खो गए। तो ये हालत हम लोग की ये हो गई कि मूल भी न रहा और सूद भी न रहा। आपने इतना अच्छा से भजन की प्रस्तुति की माँ, बहुत अर्थपूर्ण रहा। मैं आपके सुस्वास्थ्य जीवन और मंगलमय जीवन के लिए परम दयाल श्री ठाकुर के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना कर, इसी तरह से आपका जीवन, भावी जीवन इसी तरह से इष्ट पथ पर अग्रसर होता रहे और हम सभी प्रेरणा पाए। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। हम लोग लास्ट भजन चलने के पहले मैं एक बार देख लेता हूँ श्री समीर बसंती दादा आप उपलब्ध हैं? सदे समीर बसंतिया दा उड़ीसा से। दादा है नहीं, अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, नेट प्रॉब्लम से। ओके ओके। हाँ, माम्पी शील माँ को करिए, फिर देखते हैं। फिर अगर समय बचेगा तो एक सुरेंद्र भवानीपुरी दा का भजन बचेगा। ठीक है दादा, जय गुरु। ठीक, ओके। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम लोग लास्ट भजन के तरफ जो हम लोग को शीर्षक में दिख रहा है, तो श्रीमती माम्पी श्री सरकार माँ दिलई से कीर्तन है। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। श्री सुरेश चंद्र मुखोपाध्याय दादा का लिखा हुआ कीर्तन ठाकुर जी के रातुल चरण में। दादा मुझे सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है जरूर? जय गुरु। जय एकदम एकदम आवाज बहुत क्लियर है, आप सुन लीजिए। जय गुरु। ও ভাই কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারেক হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারেক হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারেক হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবগণে ভাবিয়া না পায় যারে কভু ধ্যানে। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবগণে ভাবিয়া না পায় যারে কভু ধ্যানে। তিনি জীবের তরে নর দেহ ধরে, জীবের তরে নর দেহ ধরে শ্রী অনুকূল হয়ে আজি উদয় ধরায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারে ঘেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তিনি জীবের তরে নর দেহ ধরে, 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 তিনি জীবের তরে নর দেহ ধরে শ্রী অনুকূল হয়ে আজি উদয় ধরায়। তিনি জীবের তরে নর দেহ ধরে, তিনি জীবের তরে নর দেহ ধরে শ্রী অনুকূল হয়ে আজি উদয় ধরায়, শ্রী অনুকূল হয়ে আজি উদয় ধরায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারে ঘেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয় বারে ঘেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। সেই প্রেম মাখা মূর্তি খানি দেখলে নয়নে, আপন হারা হয়ে সবে পরে চরণে। সেই প্রেম মাখা মূর্তি খানি দেখলে নয়নে, আপন হারা হয়ে সবে পরে চরণে। মুখে মধুর হাসি যায় প্রাণে পশি, মধুর হাসি যায় প্রাণে পশি সাধ্য নাহি কজিবের নয়ন ফিরায়। মুখে মধুর হাসি যায় প্রাণে পশি, সাধ্য নাহি কজিবের নয়ন ফিরায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে
দেখবি আয়, বাড়ি খেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। পাপি তাপি কিবা ধনী কাঙাল, পাপি তাপি কিবা ধনী কাঙাল, মূর্খ পণ্ডিত কিবা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মূর্খ পণ্ডিত কিবা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, অবিচারে রাধা নাম জগতে বিলায়, তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, অবিচারে রাধা নাম জগতে বিলায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয়, বারে খেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয়, বারে খেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তিনি জনে জনে তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, অবিচারে রাধা নাম জগতে বিলায়। তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, অবিচারে রাধা নাম জগতে বিলায়। তিনি জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, জনে জনে প্রেম আলিঙ্গনে, অবিচারে রাধা নাম জগতে বিলায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয়, বাড়ি হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয়, বাড়ি হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষ, কে দেখবি আয়, বারেক হেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু মা, আপনি এত ভালো গান করেছেন, কি বলবো আর। তোরা কে দেখবি আয় মনের মানুষ, কে দেখবি আয় आधार घुचे जाए। सत्य तो अपनी गाइलेन माँ, हम सब के जीवन से अंधेरा ही निकल जाता है यदि हम लोग ठीक ठीक परमपिता को लेकर के चले। श्री ठाकुर जी बोलते हैं से 8 में उंगली डाल करके सतपथ को दिखाया। चलना ना चलना तुम लोग की जिम्मेवारी है। अब हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग सटीक पथ पर पा करके भी चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये हम लोग का भाग्य और दुर्भाग्य से जुड़ा होगा। यदि हम लोग चल पाएंगे तो यही हमारा सौभाग्य होगा, और ठाकुर को पा करके भी यदि हम लोग नहीं चल पाए, यदि अपने जीवन को सुरक्षित नियंत्रित नहीं कर पाए, तो हम लोग से ज्यादा दुर्भाग्य होगा कि पुरुषोत्तम को पा करके भी हम लोग इस तरह से जीवन यापन करेंगे। मैं क्या कहूँ माँ, आपने इतना सुंदर परिवेशन किया, सभी लोग ने मिल करके सपरिवार आपने इस तरह से प्रस्तुति दिया। मैं आप सबके परिवार के सभी के मंगलमय जीवन, सुखी स्वास्थ्य जीवन के लिए एकांत प्रार्थना करता हूँ। परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर के रातुल चरणों में आप इसी तरह से हम सबके बीच में उपस्थित रहे माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। अभी जय गुरु माँ। अभी हम लोग नेक्स्ट भजन ले लेते हैं श्रद्धेय सुरेंद्र भवानीपुरी दादा से। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंद जय गुरु, सुप्रभात। नाम बिना बेकार है, सब भोग मिला क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ निवास। अमर हो जाए
अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। श्री ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। यही नाम परम नाम जप भय सुबह शाम। यही नाम परम नाम जप भय सुबह शाम। यही नाम परम नाम जप भय सुबह शाम। जीवन की राह में हो जीवन की राह में ओ जीवन की राह में सहारा मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला ठाकुर जी कहते हैं कि राधा नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। राधा नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूटी। इसीलिए भाई सत्संग और ठाकुर जी का नाम इसी उम्र में जब भी 24 घंटा आपके पीछे ऋतिक लगा हुआ है, आप इच्छा लेकर अपना जीवन को धन्य करें। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं बराबर कीर्तन करो कीर्तन करो। लेकिन हम लोग ऐसा मानुष इसको सुनते ही नहीं। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। नाम की नैया पे जीवन संवारो। नाम की नैया पे हो, नाम की नैया पे जीवन सुधारो। बीच मझधारे में हो, बीच मझधारे में किनारा मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है।
चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, दुनिया में अनमोल हो, नामों में अनमोल हीरा मिला है, अमर हो जाए का प्याला मिला है, अमर हो जाए का प्याला मिला है, ठाकुर जी का नाम हमें हो पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है, अमर हो जाए का प्याला मिला है। सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, संतों का जीवन हो, संतों का जीवन सहारा मिला है, अमर हो जन्म का प्याला मिला है, अमर हो जन्म का प्याला। ठाकुर का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें निराला मिला है, अमर हो जन्म का प्याला मिला है, अमर हो जन्म का प्याला मिला है, अमर हो जन्म का प्याला मिला है, प्याला मिला है, प्याला मिला है, प्याला मिला है। जय गुरु दादा, जय गुरु। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुति किया दादा। हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हुए और इतना मंत्र मुग्ध हो गए थे कि आपके भजन की तरफ ही हम लोग का टोटल आकर्षण था, संपूर्ण आकर्षण आपकी तरफ था कि किस तरह से आपने इतने पवित्र मन हृदय से आपने श्री श्री ठाकुर जी का यह भजन प्रस्तुति किया। मैं आपके सुस्वास्थ्य सुंदर भावी जीवन के लिए परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर के अतुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ, आप सुस्वास्थ्य जीवन मंगल के अधिकारी बने। इसी तरह से हम सबके बीच में इष्ट पथ पर चलते रहें। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को फिर से एक बार जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी केष्टोदा हम लोग को बोलते थे, पुरुषोत्तमे संगी आमरा जगते सृजबो नव स्वराज। हम सब पुरुषोत्तम के संगी हैं, हमको जगत में नया स्वराज लाना होगा और स्वराज होगा यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार के माध्यम से। तो ये जो ठाकुर जी का पंचनीति है, इसी के माध्यम से हम लोग नया एक स्वराज ला पाएंगे। जितनी ज्यादा संख्या में हम सब इसका पालन करेंगे, उतना परिवेश हम लोग का धीरे धीरे और ठाकुरमय हो जाएगा और हम सब इस तरह से जीवन को अच्छे से पवित्रता से लेकर के चल पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी लोगों ने जितना भी पार्टिसिपेट किया, सभी के सुस्वास्थ्य मंगल के लिए पुनः एक बार परम दयाल के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। और हम सभी अब इष्ट प्रसंग के तरफ बढ़ते हैं, जो जिनका हम लोग हर मंगलवार को इंतजार रहता है। खासतौर पे सभी लोग ज्वाइन करते हैं। हम लोग के श्रद्धेय सप्रति ऋत्विक श्री पल्लव सरकार दा देवघर से हम सभी बहुत आग्रह से इंतजार में रहते हैं कि किस तरह से हम सब इष्ट चर्चा उनके माध्यम से श्रवण कर पाएंगे, सुन पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए दादा से आग्रह करता हूं कि वे हम सबके समक्ष इष्ट प्रसंग रखते हुए हम सबको इष्ट पथ पर लेके चलें। श्रद्धेय श्री सप्रति ऋत्विक श्री पल्लव सरकार दा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम दयाल के श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी से श्री बरुमा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा के श्री चरणों में प्रणाम और मेरे प्रणाम श्री आचार्य देव के श्री चरण। उपस्थित सारे गुरु भाई लोग, माताएं लोग,
आप सभी लोगों को जय गुरु और प्रणाम। ये साल का 1 महीना बीत गया, अब दूसरे महीने का पहला मंगलवार है। 7, 14, 21, 28 इस तरह करके मंगलवार है। मिलते रहेंगे। भाई यहाँ थोड़ा सर्दी का प्रकोप कम हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले संचालक दादा बोल रहे थे कि जैसे हम जजन जजन करके विश्वमय छा जाएंगे, स्वराज आ जाएगा। ये तो बात एकदम सही बात है, लेकिन इससे पहले एक बात जिक्र कर लेता हूँ, उसके बाद वो आपके उस आशा के ऊपर, महत आशा के ऊपर हम पहुंचेंगे। एक बार से ठाकुर जी को कहा गया कि ठाकुर जी, हम लोग कितने गुने चिने हैं, बहुत सारे तो इष्टविधि नहीं करते, जजन जाजन सदगुरु की नहीं है, वो लोग तो ठीक है, हम लोग से भी अच्छा है, तो इसका जरूरत क्या है? अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, जैसे मेरे बड़े भाई माथुरदा है, शास्त्री नगर में रहते हैं, लखनऊ। मैं रहता था उधर, मैं उनको देखा भी हूँ, उनके आसपास में जो नेबर है उनको भी देखा हूँ। एवरीबडी इज फिट फाइन। कोई ऐसा नहीं कि माथुरदा का परिवार ही एकदम सबसे अच्छा है वहां और बाकी सब गया गुजरा है, नहीं। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ 200 करीबन फ्लैट है, वहां पे तो किसी का घर में कैंसर नहीं हुआ, मेरे जैसे बीमार भी नहीं है कोई, और इतना तकलीफ भी तो नहीं है कि किसी का आराम से चल रहा है मेरे आंखों के सामने। तो फर्क क्या है? ठाकुर जी बोले फर्क है, फर्क है, फर्क है। इसीलिए है कि तुम दीक्षा लेने के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ में जब घुसते हो तो तुम्हारा उस वक्त कुछ नहीं होता। तुम जब शुरू करते हो यू आर नॉर्मल, धीरे 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 तुम्हारे अंदर एक चीज का जो स्प्राउट होता है, जो चने को भिगो के रखने के बाद स्प्राउट होता है, तुम्हारे अंदर एक स्प्राउट होता है, वो है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण ही है इष्टपथ में चलने का सबसे बड़ा प्राप्ति। सही रूप से जब हम आत्मविश्लेषण को प्राप्त करेंगे, तब हमेशा कोशिश करेंगे कि माथुरदा मेरे से क्यों नाराज है, अमरीशदा मेरे से क्यों बात नहीं करते हैं। जो इष्टविधि परायण है, ठाकुर का संपर्क में है, वो क्या करेगा? वो सोचेगा, ठाकुर जी का जीवन जो है उसको देखेगा, वाणी ढूंढेगा, और जो मेरे निवार है, अच्छा वो बात नहीं करता, कोई बात नहीं, हम अकेला आया है, अकेला चले जाएंगे, अपना घमंड अपने पास रखे। ये जो दरवाजा वो बंद कर देता है और हम जो दरवाजा खोलते हैं, यही है फर्क। जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं, हमारा मन धीरे 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 होता है। अपने दोष को स्वीकार करके नतमस्तक होके पूछ सकते हैं, क्योंकि सत्यानुसरण में श्री ठाकुर जी ने कह दिया है, और हम पालते भी है उसको, कि अगर मेरे से ही कोई नाराज है, उसके घर में जाओ, कुछ लेके जाओ, कुछ बातें करो, देखो पिघल जाएगा। जब संगठन सत्संग में आया, हिमायतपुर से ही, ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारा नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जिस समाज में हैं, उस समाज के शासन व्यवस्था के अंदर ही हमको कुछ करना है, संविधान को हमको मानना है,
जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा उनको मानना है, जो ब्यूरोक्रेट आएंगे उनसे साथ में लेके चलना है। तो पाबना में भी ऐसा चालू हुआ था। अंग्रेज लोग आते थे, उस वक्त रिश्वत का इतना बोलबाला नहीं था, डिमांड था। एक डिमांड लेके तत्कालीन सेक्रेटरी श्री ठाकुर जी के पास पूछे, ठाकुर जी इतना रुपया उनको देना पड़ेगा, हमारा फलाना फलाना जमीन का प्रॉब्लम है और वो बिना पैसा मानता नहीं। बोला कितना है? बोले इतना है। बोले अगर मैं उससे ज्यादा दूं तो लेगा? बोले हाँ लेगा। आप ऐसा करो, उनको आश्रम में बुलाओ सपरिवार, और बोलो आश्रम घूम के जाए, और आपका जो चाहत है, डिमांड है, वो हमने प्लेस किया था प्रॉपर चैनल पे, वो अप्रूव हो गया है, और आप एक बार पास में ही है, पावना जी डिस्ट्रिक्ट में है, आप आइए घूम के जाइए। श्री ठाकुर जी इधर कह दिए थे कि उसको अच्छा से खाना खिलाना, बैठ के प्यार करके, जैसे वो पहला पहला नया ससुराल में गया, जिस तरह के जतन के साथ खाना खिलाया जाता है वो खिलाओ। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसीलिए श्री ठाकुर जी ने किया था कि उस ऑफिसर को तो हर कोई पैसा देता है, काम कर लेता है, बस अपना मॉनिटरी रिलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। श्री ठाकुर जी उनको लाए, सादर सम्भाषण करके उनको अच्छा से खाना खिलाया, आश्रम को घुमा के दिखा दिया, ठाकुर का दर्शन हुआ, उसमें जिक्र में बात नहीं हुआ। फिर जाते जाते सुशील वसुधा के कह के गए कि आप कल आइए, आपका काम कल हम कर देंगे। जी, सुशीला उतना पैसा लेके गए, काम हो गया, जैसे देने लगे, देखिए कोई अपना मन का ओपन नहीं किया। उस आदमी ने बोला आप कल आइए, आपका काम कर देंगे। उसने क्या किया, जैसे सुशीला ने देने का कोशिश किए, बोला वो मेरा घर है, घर से मैं पैसा नहीं लूंगा। यही हम लोग घर नहीं बना पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को हम श्री बोरदा को देखे, माथुरदा भी देखे होंगे, कोई भी आता था, रांगामा के हाथ से उनको खिलाया जाता था, अन्न माफिक प्रवृत्ति है। माथुरदा के पिताजी भी बड़े ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, देवघर में पोस्टेड थे, उनके साथ बहुत कुछ कोई आते थे, हॉस्पिटल में ठहरते थे। ये जो आप देखे होंगे कि हमारा कोई भी काम आश्रम के रुकता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर ऑफिसर के साथ हमारा एक संपर्क है, और उस संपर्क को परंपरा के साथ श्री ठाकुर जी, श्री बरदा, श्री दादा, पूज्यवत आचार्य देवी जो निभा रहे हैं, निभाने का देखिए क्या हुआ। सबसे पावरफुल अमित शाह जी सपत्नी आ गए वहां, कोई बुलवा नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। उनका झारखंड दौरा था, देवघर में खाली, कोई रैली नहीं था, सर्किट हाउस में रहना, बाबा धाम में बाबा का पूजा करना, वापस जाना। वो आए, नॉर्मली आए, बैठे, आप लोग सब देखे होंगे, वो चित्र आ गया, वो वायरल हो गया है। दोनों का फेस अगर आप देखेंगे, दोनों का फेस में क्लोजली मैं देख रहा था कि कोई आस्था और कोई भरोसा है। अगला दिन अखबार में पत्रकार लिखते हैं कि पाबना में श्री ठाकुर जी जो आश्रम किए थे, जो छोड़ के आए,
और तत्कालीन पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसको हड़प लिया, वो अभी भारत सरकार गंभीर सोच के साथ, गंभीर विचारों के साथ उठाएगा। अब देखिए 1946 से आज 2022 और 25 साल होने से ही 100 साल हो जाएगा, और 55 साल श्री ठाकुर जी आचार्य के अंदर से लीला कर रहे हैं। तो ये जो लीलामय जीवन है हमारा, जो फिर वो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये आत्मसंरचना करते 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 इसका बोध विचार सही पटरी पे आता है, और उसके बाद उसका जनन प्रक्रिया में वो जो फ्यूचर जनरेशन लाता है। देखिए जीन का तो अवहेलना नहीं कर सकते हम, और हम दीक्षा लेते इष्टविधि करते घूमते फिरते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्कोप आ गया और उस स्कोप से ही हमारा हॉरोस्कोप बनेगा। और पड़ोस वाला आदमी, मेरे फ्लैट वाला आदमी, ठाकुर जी कहते हो मैथमेटिक्स की जैसा जीवन बिताता है, सब कुछ गणित के साथ है। ये करेंगे तो ये पाएंगे, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अपने घर के अंदर ही रहेंगे, अपने रिलेटिव के अंदर ही रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रहेंगे। वो जोखिम लेना नहीं चाहता है। और हमारे दादा लोग जितने हैं, आप सोचिए तो, मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ मेरे बड़े भाई माथुरदा को, खाते पीते घर के हैं, इज्जतदार है, साइंटिस्ट है, बड़े पद पर थे, लेकिन आश्रम में जब जाते हैं बहुत तकलीफ होता है। गर्म पानी नहीं मिलता है, टाइम पे चाय नहीं मिलता है, खाना घर जैसा नहीं मिलता है, डायबिटिक है तो चावल खाना पड़ता है। क्यों जाते हैं? कोई नोटिस आता है क्या? एक बार दो बार गए कोई बात नहीं, लेकिन ना जाने से मन जो खराब होता है वही हमारा प्राप्ति है। ना जाने से मन जो खराब होता है, बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर में नहीं जाते हैं, मन तो खराब नहीं होता है, तो स्वागत करते हैं, अच्छा से बिठाते हैं, तो भी हम नहीं जाते हैं, तो चलो भाई एक फोन कर लेते। लेकिन यहाँ पर मनुआ हुआ बेचैन, मनुआ बेचैन हो ही जाता है, क्योंकि वह मेरा परम दयाल है, मेरा परम आश्रय स्थल है। वही देखिए प्रैक्टिकली हम लोगों का सब कुछ श्री ठाकुर जी के पास निवेदन करते हैं। हम लोग वहाँ प्रणाम करके ऐसे बैठते हैं और मन में आता है, बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, समाधि क्षेत्र में जाते हैं, बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, फिर आगे चल के आचार्य देव के पास जाते हैं, बोलने का तो मौका बहुत कम है, भीड़ है, कोई बात नहीं, वहाँ बैठ के लगाते हैं और मन में सोचते हैं। एक दिन में नहीं हुआ तो सेकंड दिन में बात हो ही जाता है। आदमी वहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं जाता है। हमारे बीच में अमरीश अग्रवाल है, कोरोना काल में उनके साथ परिचय हुआ, तो अचानक एक दिन बोले, दादा बहुत कमाल का चीज हो गया। मतलब क्या हो गया? मेरे छोटी बिटिया का शादी अब सब जानते हैं तय हो गया, और आचार्य देव के अनुकंपा से, प्रेरणा से राजी खुशी हो गए। भागलपुर वाले दामाद वाले वो आश्रम में आए, प्रणाम किए और देवघर में शादी करेंगे। क्यों बाबा? अग्रवाल के पास पैसा नहीं है, भागलपुर में नहीं जाते, वो लोग क्या गोरखपुर नहीं आ सकते थे? दोनों ने सोचा कि पवित्र भूमि वह बैद्यनाथ धाम है, पुरुषोत्तम भूमि है, वहीं पे हम शादी का प्रोग्राम करेंगे। भरोसा था। दो परिवार ही अपने घर के दूर में है,
लेकिन जो वीडियो वगैरह हमने देखा है, बस जा नहीं पाए, लेकिन जो देखे उसमें देखे सब सब प्राण बनता है। जय भोलेनाथ की भी ध्वनि लग रहा है, वंदे पुरुषोत्तम भी ध्वनि लग रहा है, आनंद मतलब एक एक सामाजिक त्योहार को धर्म के जामा पहना के जब हम पेश करते हैं, नया जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारा सब कुछ ठीक होता है। तभी तो हम लोग जाते हैं वहां बच्चों को लेके। माथुरदा का लड़का राजू, मेरा लड़का का भी नाम राजू है, छोटे बचपन से ही जाता था। देखे उनके दादाजी के साथ पूरे परिवार, कोई जरूरत नहीं था। तो हमारा और कुछ अब कर पाए ना पाए, हमारे बच्चे को हमने एक चीज दिया है जो अंबानी भी नहीं दे पाया, अदानी भी नहीं दे पाया। हम लोग छोटे चौवानी हैं, लेकिन हम दे पाए, नाम दे पाए। क्योंकि श्री ठाकुर जी का कहना है कि कोई कुछ करे ना करे, जिनके कान में नाम गया, कान में तो नाम आया, वो प्राण में आने में टाइम लगता है। अभी भी 90% सत्संगी का कान में नाम है, प्राण में नहीं है। लेकिन श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उनका 7 जन्म पीछा करूंगा। आलोचना प्रसंग में 3rd वॉल्यूम में है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि 7 जन्म तक मैं उनका पीछा करूंगा, और ये नाम जिनको प्राप्ति हुआ है 7th जन्म में उसको मुक्ति मिलेगा ही। अब जितना मैं गया गुजरा हूं, जितना भी बदमाशी करूं, जितना भी बेचलन में चलूं, मेरे गारंटी कार्ड जेब में है। ये ऐसा नहीं है कि 1 जन्म में हो जाएगा, तब तो हो ही जाता। बेड़ा पार नहीं होता है, बेड़ा को देखने को मिलता है। क्योंकि परम दयाल ने बोला सदगुरु शरणापन्न हो, सत्संग मनन करो और सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। ये सदगुरु कौन है? श्री ठाकुर जी है। सदगुरु सतनाम नाम नमी अभय। सत्संग, सत्संग भी ठाकुर है। सत्संग कोई क्लब नहीं है, कोई जन सलभ नहीं है। सत का संग मतलब ठाकुर जी का संग जो कर रहे हैं, उनका मिलन क्षेत्र है सत्संग, वो भी ठाकुर जी है। ते पाया टेबल जैसा कोई, अब छोटे आजकल तो नहीं होता है, आपके 4 पहिया वाला टेबल मिलता है, लेकिन बहुत पुराने घर में 3 पहिया टेबल मिलता है। सदगुरु सतनाम सत्संग, जाजन जाजन इष्ट रीति। कोई पाया भी छोटा कर दीजिए, आपको टेबल हिलेगा, गिरेगा, रुकेगा नहीं। जैसे स्वर्ग मत पाताल है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर है, उसी तरह श्री ठाकुर जी वर्मा और आचार्य देव है। ये स्रोत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलेगा, और हम लोग उस स्रोत में अपना नैया को, कश्ती को लगा देंगे और चलते चलेंगे। क्योंकि वही वही कीर्तन गुरु नाम निये भाषा न तोरी, जे दिन डूबे जावे रे, चंद्र सूर्य ग्रह तारा, ताराओ डूबे जावे। इतना भरोसा, इतना बड़ा भरोसा। गुरु नाम लेके भव नैया, जिस दिन डूब जाए रे, चंद्र सूर्य ग्रह तारा, उस दिन खो जाए रे। हम खोने के लिए नहीं आए। तकलीफ है आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, सब कुछ लेके हम चल पड़े हैं। और इस चलना बाकियों के लिए, बाकी संस्था या बाकी प्रतिष्ठान के अलग है, हम लोग अकेला नहीं चले। व्यक्ति, परिवार, व्यष्टि, समष्टि, धीरे 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 चलते चलते हम आज यहाँ तक पहुंचे। और इस चलन में हम कोई व्यवहार को, कोई आचार को, कोई रीति को कभी अलविदा नहीं कहेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम कभी अलविदा नहीं बोलेंगे हमारा मन में। क्योंकि अलविदा बोलना है वही जिनको
ददादु जीवन वृद्धि निरंतर स्थिति चीज जुते। श्री ठाकुर जी कहते हैं इस जन्म में नहीं होगा, एक जन्म में तो इनका स्थिति का जो कंटिन्यूएशन है वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तब मैं पहचान पाऊंगा कि मैं इसी वंश में आया था, यही किया, ये काम करना बाकी रह गया, मैं कर रहा हूँ। परम पिता के रातुल चरणों में आप सभी का सुस्वास्थ्य सुदीर्घ जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय स्वप्रतिरिक्तिक श्री पल्लव सरकार दा, आप बोलते हैं तो हम लोग को टाइम भी बहुत कम लगता है, इतना कम लगता है कि सुनने की इच्छा ज्यादा होती है और समय लगता है कि अभी हम लोग बस 2 ही 5 मिनट तो सुने, तो जी नहीं भरता है, मन करता है थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने। ये जो आप आग लगा देते हैं ना आग्रह का, ये बहुत हम लोग के लिए दवा का काम करता है, एक टॉनिक का काम कर देता है। और मैं जितने भी पुराने लोगों से मिला हूँ उन्होंने यही काम किया है कि ठाकुर के प्रति जो आग है वो पैदा कर देते हैं हृदय में, और आप भी वही करते हैं दादा। तो मैं क्या कहूंगा, आप लोग तो ठाकुर का संग किए हुए हैं, आचार्य देव का संग किए हैं, श्री बौरदा का संग किए, श्री दादा का संग किए हैं, तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं ही, जन्म से भी वैशिष्ट से भी। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना करके मैं तो ऐसे ही बाकरुद्ध हो गया हूँ। तो मैं आपके सुस्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए परम दयाल के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना करूंगा दादा। आप हम सबके मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहें, प्रेरणा के स्रोत बने, और हम सब श्री ठाकुर को सर माथे पे लेकर के पुरुषोत्तम को अपने जीवन में धारण कर सके, उनको लेकर के अपने जीवन को नियंत्रित कर सके, कर पाए, यही हम लोग की सबसे बड़ी साधना होगी। आपका एक एक बात मैंने नोट भी किया, आपने जो ये पॉइंट बोला कि जिस तरह से हम लोग किसी अनाज को पानी में भिगो देते तो फूलने लगता है, तो हम लोग जो दीक्षा लेने के बाद यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थानी सदाचार का पालन करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है बाकी लोग के जीवन में, तो हम लोग का आत्मविश्लेषण शुरू हो जाता है। हमारी कमियां क्या रह गई, हमारी खामियां क्या रह गई, कहाँ त्रुटि हो रहा है, कैसे मैं नाम ध्यान मेरा कम हो रहा है, कैसे मैं अगले के साथ रूढ़ व्यवहार कर दिया। मैं अगर ट्रेन बस में चल रहा हूँ तो मेरे अगर ठाकुर उतना वृद्ध व्यक्ति होते तो मैं क्या करता, मैं बैठा रहता कि वो खड़ा रहते। तो ये जो एक चेंजिंग होने लगता है, एक जो खोचा खोची लगने लगता है दिमाग में कि नहीं अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, और यदि उस समय हम लोग नहीं भी कर पाते हैं तो बाद में ग्लानि का एक जो समावेश हृदय में भूचाल आता है कि नहीं मैं उस समय ऐसा एक डिसीजन ले सकता था, तो मेरे ठाकुर खुश होते, मेरे हृदय के जो ठाकुर हैं वो खुश हो पाते हैं। तो ये जो विश्लेषण होता है, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम लोग के लिए टॉनिक का काम करेगा दादा। मैं ज्यादा कुछ ना करके मैं आपके लिए यही परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, आप ज्यादा दिन इस धराधाम पर रहें, पुरुषोत्तम को हम सबके बीच में संचारित करते रहें। जय गुरु दादा, जय गुरु। श्रद्धेय दादा को जय गुरु, जय गुरु। अभी हम लोग विनती प्रार्थना, संगीतांजलि, ग्रंथ पाठ और हम लोग श्रद्धेय पल्लव सरकार दादा के माध्यम से इस चर्चा सुने। तो अभी हम लोग जय राधे कर लेते हैं। सर श्रद्धेय जोगेश बेहरा दा, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोविंद, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोविंद, राधे गोविंदा 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 हरे सदा राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोविंद, चारों माने पापन चतुर्ये आगमे हरि हरि नाम परम ब्रह्म जीवन धर्म 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 चारि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोविंद, चारों मान हमें आशा जपानी राधे गोविंदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा 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 हरे सदा राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा
चंद्र हरि बोल 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 हरि नाम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बोरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बोरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बोरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संगो की जय सत्संगो की जय सत्संगो की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे अहं कृष्य दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय।